हर पेरेंट्स का एक सपना होता है अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, उनकी जिंदगी के हर कदम को सेफ और सिक्योर बनाना। लेकिन बात जब बेटी की होती है तो मन में एक चिंता सी होती है बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्चों को लेकर। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जो आपको बेटी की पढ़ाई और शादी में होने वाले खर्च से चिंता मुक्त कर सकती है। तो आइए देखते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्कीम है जो बेटी के फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने में मदद करती है। यह स्कीम 2015 में स्टार्ट की गई थी। यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का हिस्सा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेटियों को एजुकेशन और शादी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अब बात करते हैं इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है। ये स्कीम स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है, जिसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल तक है तो आप उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बस आप भारत के निवासी होने चाहिए। खाता आपके बेटी के नाम पर खुलेगा, जिसके लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर अथॉराइज्ड बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे किसी भी अथॉराइज्ड बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या जो भी बालिका का अभिभावक है उसका एक ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या एक एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड, और माता पिता की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और मिनिमम 250 रुपए से ये खाता आप खोल सकते हैं। आगे बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितना जमा करने पर आपको कितना मिलेगा, सब कुछ कवर करूंगा। यानी आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो सुकन्या समृद्धि योजना पर कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। न्यूनतम और मैक्सिमम निवेश की बात करते हैं। यह खाता बचत खाता की तरह काम करता है, तो आप इसमें मिनिमम 250 रुपए 1 वर्ष में जमा करना ही होगा। यानी कि 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और मिनिमम 250 रुपए आपको जमा करना ही होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप इस योजना में 1 साल में जो भी सेविंग आपके पास हो वो जमा कर सकते हैं, जैसे 1000, 2000, 5000 जो चाहो, क्योंकि ये एक बचत खाता है इसलिए आपके पास जो भी सेविंग हो रही है आप आसानी से उसमें जाके डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको 1000 रुपए महीना ही भरना है या 1000 रुपए साल का भरना है। जो भी आपके पास सेविंग हो रही है आप जाके वो उस खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको 1 साल के अंदर 250 रुपए मिनिमम जमा करना ही है, और मैक्सिमम अगर आप जमा करना चाहें तो 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ब्याज दर क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 7.6 से 8.2% तक रहता है। जैसे अभी की बात करें तो यह इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम है, जो कि किसी भी सेविंग अकाउंट से काफी ज्यादा है। किसी भी सेविंग अकाउंट में हमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है? किसी में 2.5%, किसी में 3% और किसी में थोड़ा और कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे 8% मिल रहा है। यही नहीं, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब ये कैसे मिलता है, ये क्या है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो देख लेते हैं। मान लीजिए आप 1 वर्ष में 5000 रुपए जमा करते हैं, ठीक है। 5000 का 8.2% ब्याज मिलता है, जो कि लगभग 410 रुपए होता है। अब अगले साल 5410 रुपए पर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्याज का भी ब्याज, आपने जो 410 रुपए इंटरेस्ट कमाया है उस पर भी आपको अगले साल ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। निवेश अवधि, अब बात कर लेते हैं इसमें कब तक पैसा भरना है। यह खाता टोटल 21 वर्षों तक चालू रहता है, लेकिन पैसा इसमें आपको केवल 15 वर्षों तक ही भरना होता है। अब थोड़ा एग्जांपल से इसे डिटेल में समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं आपकी एक बेटी है जो 2025 में जन्मी है, यानी कि उसकी उम्र 6 महीने मान लेते हैं, तभी आपने उसका खाता खुलवा दिया। अब 2025 को लेते हुए आपको 15 वर्षों तक पैसा भरना है, यानी कि 2039 तक आपको पैसा भरना है। उसके बाद आपको 6 वर्षों तक कोई भी पैसा नहीं भरना है, लेकिन ब्याज आपको मिलता रहेगा। आपका पूरा पैसा 2045 में मिलेगा, यानी जिस डेट को आप खाता खोलोगे उस डेट से 21 वर्ष के बाद यह खाता मैच्योरिटी के लिए रेडी होगा। ध्यान रहे, मैं यहाँ बेटी की उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खाता को खोले हुए जिस दिन 21 वर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशन में आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा हम डिटेल में बिल्कुल आगे करेंगे। एक और उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। आपकी एक बेटी है जिसकी उम्र 2025 में 6 साल है। अब उसका खाता खोलते हैं, तभी भी आपको पैसा 2039 तक ही भरना है। पूरा पैसा आपको 2045 में ही मिलेगा, यानी 21 वर्ष पूरा होने के बाद तब आपके बेटी की उम्र 21 और 6 साल और यानी 27 वर्ष हो चुकी होगी। अब कुछ स्पेशल कंडीशन में आप पैसा बीच में निकाल सकते हैं। अगर बालिका की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो आप शिक्षा के लिए जैसे ट्यूशन फीस, हॉस्टल शुल्क दिखाकर
50% राशि निकाल सकते हैं। यानी जिस डेट को आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हुई है उस डेट तक आपका जितना भी अमाउंट ब्याज सहित बना होगा उसका आप 50% निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप बालिका की शादी करना चाहते हैं और उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तभी भी आप बीच में पूरा पैसा निकाल सकते हैं, भले ही खाता को खोले हुए 21 वर्ष पूरे नहीं हुए हों। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के जो भी बेनिफिट हमने बताया आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। यह योजना जो है धारा 80C के तहत आती है, तो इसलिए इसमें आप जो भी अमाउंट जमा करोगे वो सब टैक्स फ्री होगा। जो ब्याज मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा, जो मैच्योरिटी के टाइम जो भी अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। यानी इसमें आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। खाता बंद करने के विशेष मामले, कुछ विशेष परिस्थितियों में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है, जैसे कि बालिका की मृत्यु होने पर या अभिभावक की मृत्यु होने पर खाते को बंद किया जा सकता है। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं इसकी जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप इस योजना में खाता खोल लेते हैं, बाद में इसे एक शहर से दूसरे शहर में बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और ये ट्रांसफर पूरी तरीके से मुफ्त होगा। ये खाता जब तक बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक ये खाता माता पिता द्वारा ही संचालित किया जाएगा। अब अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में किसी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो ईजिली आप अपने खाते को जिस स्टेट में अभी आप हैं बाद में किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे जाके आप जो खाता है उसे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक में खाता खोला है तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें अब तो ऑनलाइन की भी डिपॉजिट की भी सुविधा हो गई है। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कोई अकाउंट है तो उसके माध्यम से भी आप सुकन्या समृद्धि में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, या किसी बैंक में अगर आप ये खाता खुलवाते हैं तो ऑनलाइन भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम आ गए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर में। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना भरने पर आपको कितना मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हो 8.2% का अभी करेंट इंटरेस्ट रेट ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ईयरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक ईयर में वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 12,000 रुपये डाल देता हूँ, यानी 1,000 रुपये महीना के हिसाब से एक एवरेज मैं दिखा रहा हूँ कि 12,000 साल में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर। मेरी बच्ची की जो एज है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, आपकी बच्ची की जो एज होगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और स्टार्टिंग पीरियड में आप ईयर डाल दीजिएगा। अगर 2025 में ये देख रहे हैं तो 2025 डालिएगा, या जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं वो ईयर डाल दीजिएगा। जैसे ईयर आप डालेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा वो दिखाएगा, टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी ईयर कौन सा होगा वो दिखाएगा और मैच्योरिटी की टोटल वैल्यू कितनी होगी वो दिखाएगा। इजीली आप खुद से ये कैलकुलेट करके आप देख पाएंगे कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है कितना भरने पर। इस तरीके से आप अपने हिसाब से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस योजना से जुड़ी लगभग सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।